अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज मोहम्मद हनान और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ डेफिनेशनें पढ़ाई थी ताकि हमको आगे चैप्टर को लेके चलने में थोड़ी आसानी रहे। तो जो एक्सरसाइज 1.1 में हमारा जो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले उसमें वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने हमें मैट्रिक्स दे दिए हैं, एच तक ए टू एच तक मैट्रिक्स दिए हैं और इनके हमने अब करने हैं ऑर्डर फाइंड, यानी कि इनमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं हमने ये बताने हैं। तो इसमें देखें जी, ये मैट्रिक्स ए में देखें जी, ये हमारे पास एक कॉलम है और ये हमारे पास दूसरा कॉलम है। तो ये हमारे पास एक रो है और ये हमारे पास दूसरी रो है। तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है ये बन रहा है 2/2 का। पहले हमने रो लिखनी होती है और देन हमने लिखना होता है कॉलम। तो हमारा ए का जो ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है 2/2। अब जी बी पे आ जाए तो इसका भी अगेन इसी तरह से ही है 2/2 का। इसमें भी दो रो हैं और दो कॉलम है। देन आ जाए सी, इसमें देखें जी हमारे पास रो तो एक है लेकिन जो कॉलम है वो हमारे पास दो है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा पहले हमने लिखनी होती है रो। तो 1/2, 1 रो हमारे पास 2 कॉलम, ये 1 हमारे पास, ये 1 रो हो गई और ये दो हमारे पास कॉलम हो गए 2 और 4 सी मैट्रिक्स का। उसके बाद ये आ गया हमारे पास डी। तो इसमें देखें जी हमारे पास 1 कॉलम है, ये कॉलम है 1 और रो हमारे पास है 1 2 3। तो पहले हमने रो लिखनी होती है तो हम लिखेंगे 3/2, सॉरी 3/1। ये हमारे पास रो हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास 1 है। देन आ गया जी हमारे पास मैट्रिक्स ई। तो इसमें देखें जी 1 2 3, 3 रो है, 3/1 और 2 कॉलम, 3/2। तो हमारे पास 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। फिर हमारे पास जी मैट्रिक्स आ गया एफ। तो एफ में देखें जी सिर्फ एक कैरेक्टर दिया हुआ है तो इसमें हम लिखेंगे 1/1 क्योंकि इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है। इसके बाद आ जाता है जी हमारा मैट्रिक्स जी। तो इसमें देखें जी 1 2 3, 3 रो है, 3/1 2 और 3 कॉलम। तो ये हमारे पास 3/3 का ऑर्डर है। उसके बाद एक मैट्रिक्स एच आ गया हमारे पास। तो ये 1 और ये 2 रो हो गई हमारे पास, 2/1 2 और 3 हमारे पास आ गए कॉलम। तो ये इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/3 का। अगेन देखें जी हम फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ए दिया हुआ था, इसका 2/2 का ऑर्डर है, 2 रो है 2 कॉलम है। बी दिया हुआ है सेम इसका इसी तरह है 2/2 का। और सी दिया हुआ है इसमें 1/2 है, 1 रो है और 2 कॉलम है। इसमें जी 3/1 का, 3 रो है हमारे पास, ये 1 2 और 3 रो है और एक हमारे पास इसका कॉलम है। इसके बाद ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, इसमें हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स है, 3 हमारे पास रो हो गई और 2 हमारे पास कॉलम हो गए। देन जी एफ मैट्रिक्स आ गया, इसमें एक कैरेक्टर है 1/1 आ गया। जी आ गया जी इसमें 3/3 का ऑर्डर है, 3 हमारे पास रो है और 3 हमारे पास कॉलम है। लास्ट में जी हमें एच मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2/3 का, 2 हमारे पास रो है और 3 हमारे पास कॉलम है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमने मैट्रिक्स उसने दे दिए, हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल से मुराद यहाँ पे ये है कि जिनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि 1/1 है तो दूसरा 1/1 ढूंढेंगे कहाँ पे है, एक 2/2 है या 2/3 का है तो एक उसी के साथ का दूसरा ऑर्डर हम ढूंढेंगे भी 2/3 का ऑर्डर कौन सा है। तो उसने हमें ए से जे तक मैट्रिसेस दे दी हैं। तो पहला मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है ए, दूसरा दिया हुआ है उसने बी सी डी ई एफ जी एच आई और लास्ट में दिया हुआ है जे। तो इसका जी हम ऑर्डर देखते हैं, जो इसका ऑर्डर उसने दिया हुआ है ये है 1/1 का।
हम इनके पहले ऑर्डर लिख लेते हैं ताकि हमको बाद में देखने में थोड़ी आसानी रहे कौन सा मैट्रिक्स कौन से दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल है। तो इसका दिया हुआ है जी ये 1 रो है और 2 कॉलम है, तो ये हम लिखेंगे जी 1/2। अगेन जी हम इसका देखेंगे, ये देखेंगे ये हो जाएगा 5 - 2, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 के। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/1। और फिर हमारे पास आ गया जी डी, तो इसका बन रहा है 1 रो और 2 कॉलम, तो इसका बन रहा है 1/2। ये बन रहा है जी 2/2 का, 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये बन रहा है जी 2/1 का, 2 रो हैं और 1 कॉलम है। तो ये जी हमारे पास 2/1। फिर जी हमारे पास है जी मैट्रिक्स। अब ये भी सोल्व होने वाला है जी, 3 - 1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 + 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये इक्वल, ये सोल्व हो गए। 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर आ गया सोल्व करने के बाद वो बन रहा है हमारे पास 2/1, 2 रो और 1 कॉलम, 2/1। एच वाला मैट्रिक्स आप देखें, अब इसमें बन रहा है 2/2 का, 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। आई वाला आ गया जी, इसमें ये भी अब सॉल्व होने वाला है। इसको जब सॉल्व करेंगे ये तो 3 एज इट इज रह जाएगा, ये 3 + 2 होके क्या हो जाएगा 5, लेकिन इसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा 1 रो 2 कॉलम, यानी कि रो 1 1/2, 1 रो 2 कॉलम। लास्ट में आ गया जी, ये भी हमारा सॉल्व होने वाला है। 2 + 2 करेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, -2 पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 + 4 करेंगे 6 हो जाएगा, 2 + 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके भी ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे पास। इसका ऑर्डर आ रहा है जी हमारे पास 2/2 का, इसका ऑर्डर मैं यहां लिख देता हूं 2/2 का। तो अब जी हम देखते हैं कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल आए हैं। तो यहाँ पे देखें जी A और I, इन दोनों की एंट्री सेम है। देखें A की भी 3 आ रही है और इसको सोल्व करने के बाद ये भी 3 आ रही है। तो पहला हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वल आया है वो A = आया है C के, पहला हमारे पास ये आ गया है। देन जी हम देखते हैं D वाला, 1/2 है, 1/2 कहां पे है जी, ये रहा। तो इसको हमने सोल्व किया, ये भी 3 5 है और ये भी ये 5, सॉरी ये नहीं होगा क्योंकि एंट्रीज की जो पोजीशन है वो भी दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर 3 इधर है तो यहाँ भी इधर होना चाहिए था, तो ये इक्वल नहीं होगा। हम और देखते हैं जी, ये देखें ये और ये मैट्रिक्स दोनों सेम आ रहे हैं, B और I। B का भी फर्स्ट जो कैरेक्टर दिया हुआ है 3 है और I का भी 3 है, सेकंड 5 है और इसका भी 5 है। तो सेकंड जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है B = है I के, B = आ गया जी हमारे पास I। फिर हम जी चेक करते हैं D में 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 कहीं पे नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा जी। चले ठीक है, अब हम देखते हैं G वाला। G को सोल्व किया 2 और 6 देखते हैं जी। अब हमारे पास कहां पे आ रहा है 2 और 6, दोबारा से देखते हैं 2 और 6, ये देखें जी ये वाला आ रहा है 2 और 6। तो G मैट्रिक इक्वल हुआ, ये वाला जो G मैट्रिक हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद जो आंसर आया है 2/1 ऑर्डर आया है, उसको भी 2/1 ऑर्डर है F का, और 2 और 6 बिल्कुल कैरेक्टर बिल्कुल सेम है इनके। तो हम लिखेंगे G = है F के। तो थर्ड जो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल आए हैं वो G और F आए हैं। उसके बाद ही हम देखेंगे J को हमने सोल्व किया 4 0 6, ये 6 है, 4 0 6 और 2, और आप इसका एक और होगा ये 4 0 6 और 2। E = है J के, तो E = है J के। और H देखें तो H भी बिल्कुल सेम ऐसे है 4 6
0 2, तो E इक्वल टू J इक्वल टू H। तो ये जो तीनों मैट्रिक्स आगे हैं ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। जरूरी नहीं है कि दो इक्वल हैं, दो भी आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, 3 4। तो जितने मैट्रिसेस इक्वल आते जाएंगे तो हम उनको लिखते जाएंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वल आए हैं वो आए हैं 4, और जो डी वाला है ये किसी के इक्वल नहीं आ रहा। ए भी हो गया, बी भी हो गया हमारे पास, सी भी हो गया हमारे पास, ई भी हो गया हमारे पास, एफ भी हो गया हमारे पास, जी भी हो गया, एच भी हो गया, आई भी हो गया, जे भी हो गया। ये हमारे पास 4 मैट्रिक्स आए हैं। ए इक्वल टू सी आया है हमारे पास, बी इक्वल आया है आई के, जी इक्वल आया है एफ के, ई इक्वल आया है जे के और एच के। ये 3 मैट्रिसेस जो हैं ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि इन तीनों का ऑर्डर भी सेम है और तीनों की जो पोजीशन ऑफ एंट्रीज हैं वो भी सेम है। तो चलते हैं जी अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। वो करने के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। उसने हमें मैट्रिक्स दे दी है और वो कहता है जी हमारे पास जो ए बी सी और डी है इनकी हमने वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हम देखें जी ए प्लस सी, ए प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6 उसने इक्वल रख दिया 0 माइनस 7, 3 और 2d के। तो इसको जी हम सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं जी हम, a प्लस सी इक्वल है 0 के। इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं जी हम, a प्लस 2b इक्वल है माइनस 7 के। इक्वेशन हम 3 बनाते हैं जी, c माइनस 1 इक्वल है, c माइनस 1 इक्वल है 3 के। इक्वेशन 4 बनाते हैं जी हम, 4d माइनस 6 इक्वल है 2d के। तो हम 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। सबसे पहले जी करते हैं हम c की वैल्यू। तो c यहां पे 1 जो है माइनस हो रहा है, इक्वल ये वाला आ गया 3। तो ये जो 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है यहां इस साइड पे आगे हो जाएगा प्लस, तो c इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 4। ए बी सी डी इन 4 में से हमने c की वैल्यू, एक वैल्यू हमने हम फाइंड कर ली है। c की वैल्यू को हम पुट करते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 में। तो a प्लस c की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किया वो 4 है, 4 इक्वल टू 0। तो a इक्वल 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 4 हो जाएगा। तो a की हमारे पास जो वैल्यू फाइंड हुई वो है जी माइनस 4। अब a की वैल्यू को जी हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि हमें b की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो a की वैल्यू जी हमारे पास माइनस 4 है, पुट करते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 में। माइनस 4 प्लस 2b इक्वल है माइनस 7 के। माइनस 4 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2b इक्वल है माइनस 7 प्लस 4 के। 2b इक्वल आ जाएगा माइनस 3। तो b हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 3/2। इसका अगेन आंसर आता है माइनस 1.5। तो हमारे पास एक इसका आंसर फ्रैक्शन में ये आ गया है b का, और दूसरा हमारे पास डेसिमल पॉइंट में ये वाला आंसर आ गया है। लास्ट में रह गया जी हमारे पास d। तो अब हम d को फाइंड करते हैं जी। हमारे पास 4d, ये उस साइड वाला जो इक्वल की दूसरी तरफ 2d है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस 2d हो जाएगा इक्वल टू, और माइनस 6 इक्वल की उस तरफ जाके हो जाएगा पॉजिटिव। 2d 4d माइनस 2d करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2d इक्वल हो जाएगा 6 के।
d इक्वल टू 6/2, तो 2 कटिंग होगी तो हमारे पास जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी जी हमारे पास 3। d की वैल्यू जी आ गई हमारे पास d। तो उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ था हमें कि उसमें मैट्रिक्स दिए हैं, 2 इक्वल रखे हैं और वो कहते हैं कि a b c d इन 4 अल्फाबेट की हमने क्या करनी थी, वैल्यूज को फाइंड करना था। तो हमने इनको इक्वल रखा। सबसे पहले हमने c की वैल्यू फाइंड की 4 आई, सेकंड पे हमने की a की वैल्यू फाइंड, 4 वाली वैल्यू को c वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके हमने -4 a की वैल्यू फाइंड की। फिर हमने जी a की वैल्यू -4 को पुट करके इक्वेशन नंबर 2 में b की वैल्यू फाइंड की जो हमारे पास -1.55, और लास्ट में हमने d की वैल्यू फाइंड की जो हमारे पास 3 है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1.2 के लिए और मजीद डेफिनेशनें पहले पढ़ेंगे और उसके बाद 1.2 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।